बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ग्रेडियंट ऑफ द फंक्शन एंड डायरेक्शन डेरिवेटिव को हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 12 है और एक्सरसाइज 12.6 में से पहले 6 क्वेश्चन जो है वो ग्रेडियंट के ऊपर है। तो ग्रेडियंट को हम 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल के लिए हम डिस्कस करेंगे, यानी 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन। सो हमारे पास एक फंक्शन होगा ऑफ द 2 वेरिएबल, जिस तरह ये एफ ऑफ एक्स वाई लिखा हुआ है। So the gradient of the function is the vector function given by, जो gradient of the function है ये हमारे पास वेक्टर फंक्शन होगा, यानी हमारे पास यहाँ पे i और j कंपोनेंट या 3 डायमेंशन में i j k कंपोनेंट, साथ में i j k भी आएगा फंक्शन के साथ। सो इसको लिखने का तरीका है कि ग्रेडियंट ऑफ द फंक्शन और ग्रेड f जो है ये दो तरीक़ों से हम लिख सकते हैं। अब ये जो यहाँ पे डेल्टा है, डेल इज इक्वल टू क्या है, पार्शियल और पार्शियल एक्स आई, पार्शियल और पार्शियल वाई जे। तो जब फंक्शन के ऊपर मैं ये ऑपरेटर अप्लाई करूँगा तो मेरे पास ये आ जाएगा ग्रेडियंट ऑफ द फंक्शन या ग्रेड एफ जो है इज़ इक्वल टू पार्शियल एफ बाई पार्शियल एक्स, यानी यही पार्शियल जो है वो पहले एफ के ऊपर होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एंड फिर उसके बाद क्या है जो आपके पास फंक्शन है विद रिस्पेक्ट टू वाई पार्शियल डेरिवेटिव, तो उसके साथ जे आया हुआ है। इक्वेशन नंबर 2 जो है ये 2 डायमेंशन में, यानी x और y वेरिएबल में 2 डायमेंशन में हमारे पास ये फार्मूला है। और इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, सबस्क्रिप्ट में एफ ऑफ x लिखा हुआ है सबस्क्रिप्ट में, तो इसका मतलब यह है कि विद रिस्पेक्ट टू x जो है पार्शियल डेरिवेटिव है, विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियल डेरिवेटिव है, उसके साथ i j लिखा हुआ है 2 डायमेंशन में। अगर हम 3 डायमेंशन में लिखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे पार्शियल एफ बाई पार्शियल जी आ जाएगा और उसके साथ क्या होगा, उसको मैंने इस नोटेशन में लिखा हुआ है कि पार्शियल जो है एफ बाई पार्शियल एक्स आई, पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई जे और पार्शियल एफ बाई पार्शियल जी के। अगर 3 वेरिएबल है एक्स वाई जी तो हम ग्रेडियंट को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक जो क्वेश्चन है वो 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन में है। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 को उठाया 3 डायमेंशन में है और यही फार्मूला यूज़ करूँगा उसमें। अब ग्रेडियंट ऑफ द फंक्शन जो है, जो उसका आंसर आता है, हमेशा आंसर आपके पास आई जे और के कंपोनेंट के फॉर्म में होगा। तो वेक्टर फंक्शन है तो वेक्टर क्वांटिटी आंसर आएगा, तो ग्रेडियंट हमेशा आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है। अब यहाँ पे आते हैं सोल्यूशन की तरफ, और सोल्यूशन में हमने सबसे पहले क्या है कि ये जो फार्मूला नंबर 3 लिखा हुआ है इसी को हमने फाइंड करना है। तो फंक्शन ऑलरेडी मेरे पास है, फंक्शन का पहले एक्स के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, और ये मेरे पास क्या है एफ, पहले मैंने ये फाइंड करना है, सो पार्शियल एफ बाई पार्शियल एक्स। फंक्शन का एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव है तो यहाँ पे मेरे पास ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दोनों एक्स के लिहाज से कांस्टेंट होंगे। अगर मैं एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव फाइंड करता हूँ तो ये दोनों कांस्टेंट है, ये ऐसा ही आएगा, और एक्स का डेरिवेटिव क्या है 1, सो 1 इंटू वाई स्क्वायर ई पावर जी। ये मेरे पास पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स आ गया। पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स का मतलब ये है कि वाई या जी जो है बाकी वेरिएबल कांस्टेंट रहेंगे और हम सिर्फ और सिर्फ एक्स का डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। फिर उसके बाद मैंने फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई, पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई, वाई के लिहाज से डेरिवेटिव है तो वाई स्क्वायर है, सो सिर्फ वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा। एक्स और ई पावर जी कांस्टेंट है, सो 2 अपनी जगह पे ये 2 आ जाएगा, वाई स्क्वायर, सो वाई स्क्वायर का 2y आ जाएगा, और ई पावर जी कांस्टेंट को मैंने पहले लिख दिया, यानी वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव है 2y। अब पार्शियल जी, पार्शियल एफ बाई पार्शियल जी को मैंने फाइंड करना है, सो ई पावर जी जो है इसका डेरिवेटिव मैंने फाइंड करना है। बाकी एक्स और वाई जो है वो वेरिएबल हमारे पास वो कांस्टेंट है, सो ई पावर जी का डेरिवेटिव ई पावर जी। ये मैंने 3 फंक्शन ये मैंने फाइंड कर दिया है यहाँ पे। अब मैंने फाइंड करना है फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट पी, इस पॉइंट के ऊपर मैंने फाइंड करना है। तो यहाँ पे मैं ग्रेड एफ जो है मैंने ये यहाँ पे मैंने लिख दिया, फार्मूले मेरे पास है एफ एक्स आई वाई और जी के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1। इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, सो ये मेरे पास आ जाएगा एफ एक्स की वैल्यू क्या है वाई स्क्वायर ई पावर जी और इसके साथ आई, वाई का पार्शियल डेरिवेटिव है उसकी वैल्यू क्या है 2x वाई ई पावर जी, और इसके साथ हम जे लिखेंगे, प्लस एफ जी की वैल्यू है x वाई स्क्वायर ई पावर जी, और इसके साथ आ जाएगा k।
अब ये मेरे पास ग्रेडियंट ऑफ द फंक्शन आ गया। अगर क्वेश्चन यहाँ तक है कि फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द फंक्शन, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। और जब आपके पास पॉइंट गिवन है तो आपने ग्रेडियंट जो है ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट पी, तो हम इसमें ये आपके पास है x, ये y है और ये z है। सो x y z की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। तो मेरे पास ये जो पॉइंट है इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x, ये जो मेरा पॉइंट ये मेरे पास है x इज़ इक्वल टू 2, y इज़ इक्वल टू -3 एंड z इज़ इक्वल टू 0। ये x y z की वैल्यू मैं उठा के यहाँ पे पुट करूँगा तो मेरे पास ग्रेडियंट एट पॉइंट P आ जाएगा। सो y स्क्वायर है, सो -3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ -3 का स्क्वायर e पावर 0 और इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया i प्लस 2 इंटू एक्स की वैल्यू है 2, y की वैल्यू है -3 और e पावर 0 और इसके साथ मैंने लिख दिया j, और x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू है -3 का स्क्वायर एंड e पावर 0 और इसके साथ लिख दिया k। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो ग्रेडियंट ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट p इज़ इक्वल टू, ये हो जाएगा 3 का -3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, सो 9 और e पावर 0 इज इक्वल टू 1, सो 9i। फिर उसके बाद ये 2 से मल्टीप्लाई होगा 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, एक माइनस साइन है प्लस के साथ मल्टीप्लाई होकर, सो -12 आ जाएगा और e पावर 0 इज इक्वल टू 1 और इसके साथ आ जाएगा j। यहाँ पे -3 का होल स्क्वायर है, सो 9 मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ 18 यहाँ पे प्लस आ जाएगा और 18 जिसके साथ के आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ग्रेडियंट ऑफ द फंक्शन जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर फंक्शन है, तो मेरे पास वेक्टर आ गया। अब यहाँ पे 12.6 का जो है सेकंड पार्ट, जो सेकंड टॉपिक है वो है डायरेक्शनल डेरिवेटिव के ऊपर है। पहले पार्ट में ग्रेडियंट है और दूसरी में डायरेक्शनल डेरिवेटिव है। डायरेक्शनल डेरिवेटिव जो है हमारे पास उसके लिए एक फ़ंक्शन जो डिफरेंशिएबल है, अब 2 वेरिएबल, अगर 2 वेरिएबल के अंदर है और एक यूनिट वेक्टर की हमें ज़रूरत पड़ेगी, क्या एक यूनिट वेक्टर और एक फंक्शन, तो हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव को फाइंड कर सकते हैं। डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फार्मूला है वो क्या है कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव एट यू लिखा हुआ है यूनिट वेक्टर ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटू u1, यानी जो यूनिट वेक्टर का i कंपोनेंट है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और पार्शियल f बाई पार्शियल y जो है उसके साथ u2 मल्टीप्लाई होगा, सेकंड कंपोनेंट इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। अगर हमारे पास फंक्शन 3 वेरिएबल का है तो हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फार्मूला ऐसे लिखेंगे, यानी u1 f ऑफ x के साथ मल्टीप्लाई होगा, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, सबस्क्रिप्ट में x लिखा हुआ है तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y और पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z, u3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। डायरेक्शनल डेरिवेटिव को हम फाइंड कर सकते हैं ग्रेडियंट के फॉर्म में, जो इससे पहले टॉपिक हमने डिस्कस किया ग्रेडियंट ऑफ द फंक्शन, उसके थ्रू हम फाइंड कर सकते हैं। डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फार्मूला क्या है, ग्रेडियंट ऑफ द फंक्शन डॉट प्रोडक्ट विद u यूनिट वेक्टर। सो ग्रेडियंट ऑफ द फंक्शन का फार्मूला क्या है 2 वेरिएबल में, वो हम ऐसे लिख सकते हैं और यूनिट वेक्टर इज़ u1 u2 वैल्यू लिख दिया। सो डॉट प्रोडक्ट होगा आई कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा जे के साथ, क्योंकि हमें पता है कि आई डॉट आई इज़ इक्वल टू 1 एंड जे डॉट जे इज़ इक्वल टू 1 और आई डॉट जे इज़ इक्वल टू 0। आई डॉट जे इक्वल टू 0 या आई डॉट जे इक्वल टू 0 या जे डॉट आई इज़ इक्वल टू 0। तो इस चीज़ को अगर मैं यहाँ पे यूज़ करूँ सिंपल मल्टीप्लिकेशन में तो मेरे पास सिर्फ यही 2 पॉइंट जो है वो बच जाएंगे। सो ये यू आई के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और जे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये कंडीशन यूज़ करके हमारे पास ये जो इक्वेशन नंबर 4 है ये हम ग्रेडियंट के थ्रू डायरेक्शन डेरिवेटिव को फाइंड कर सकते हैं। एक्सरसाइज 12.6 में हमने डायरेक्शन डेरिवेटिव फाइंड करना है। सो क्वेश्चन नंबर 12 मैंने लिख दिया है यहाँ पे कि फाइंड द डायरेक्शन डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन दिस वन एट पॉइंट पी भी हमें गिवन है एंड यू इज़ द यूनिट वेक्टर। तो सबसे पहले यहाँ पे 2 वेरिएबल के लिए है मेरे पास ये फार्मूला है, एक फार्मूला नंबर 1 से मैं सॉल्व कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले फाइंड करूँगा कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव जो है पार्शियल ए बाई पार्शियल एक्स, यानी इसी फंक्शन का x के लिहाज से डेरिवेटिव है। सो पार्शियल और पार्शियल एक्स ऑफ दिस फंक्शन
माइनस 3x² y माइनस वाई क्यूब। सो एफ ऑफ x जो है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, मेरे पास आंसर आ जाएगा 3x² माइनस x y और ये 0 हो जाएगा। अब ऐसी ही हम पार्शियल और पार्शियल y जो है पार्शियल बाई पार्शियल y को फाइंड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव लेते हैं। सो माइनस 3x² माइनस 3y² आ जाएगा। यहाँ पे मुझे u1 मैं यहाँ पे लिखता हूँ u1 इज़ इक्वल टू माइनस 1 डिवाइड बाई 2 एंड u2 इज़ इक्वल टू √3 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। i कंपोनेंट और j कंपोनेंट का जो पहला पार्ट है यहाँ हम सिर्फ u1 उठाते हैं। सो u1 मल्टीप्लाई करते हैं, i अपनी जगह पे है, j अपनी जगह पे है, u2 उठाते हैं। सो i j साथ उठाने की ज़रूरत नहीं है। i कंपोनेंट मेरे पास है -1/2 एंड j कंपोनेंट है मेरे पास √3 डिवाइड बाई 2। सो u1 और u2 ये आ गया। इन वैल्यूज़ को उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं तो हमारे पास डायरेक्शन डेरिवेटिव यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पुट इन 1। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। सो डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ x की वैल्यू क्या है 3x² माइनस x y एंड u1 की वैल्यू क्या है -1 डिवाइड बाई 2 प्लस -3x² माइनस 3y² और u2 की वैल्यू क्या है √3 डिवाइड बाई 2। अब इसमें हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव एट पॉइंट P जो है वैल्यू पुट करते हैं। सो पॉइंट P वैल्यू हमारे पास क्या है कि x की वैल्यू ये आपके पास है x और ये आपके पास y। सो x और y की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर देते हैं। सो 3x की वैल्यू क्या है 1, सो 1 का स्क्वायर माइनस x इंटू 1 और y की वैल्यू -2 है। सो -2 और ये ब्रैकेट इंटू -1/2 प्लस -3 इंटू 1 होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू -2 होल स्क्वायर और √3 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। सो डायरेक्शनल डेरिवेटिव एट पॉइंट P हमारे पास क्या आएगा 3 और ये माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये 12 हो जाएगा। 12 के साथ 3 को ऐड करेंगे सो 15 हो जाएगा और एक माइनस ये है सो -15 डिवाइड बाई 2। यहाँ पे 3 ये 12 के साथ 3 को ऐड करेंगे तो 15 डिवाइड बाई 2 आ गया। ये प्लस सिंबल हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं। -3 अपनी जगह पे, यहाँ पे 4 आ जाएगा। 4 मल्टीप्लाई बाई 3 इज़ 12, -12 और -3 सो -15। तो यहाँ पे मैं इस प्लस की जगह -15 में लिख रहा हूँ और ये मल्टीप्लाई बाय √3 डिवाइड बाई 2। यहाँ से मैं 15 डिवाइड बाई 2 को कॉमन निकालता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर प्लस आ जाएगा और √3 आ जाएगा। ये आंसर आ गया। अब यहाँ पे देखिए ये पूरा कंप्लीट एक कांस्टेंट आ गया, कोई i j नहीं है, तो डायरेक्शन डेरिवेटिव हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। एक्सरसाइज 12.6 का 11 से लेकर 24 तक क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 20 हम सॉल्व कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 20 में हमारे पास यूनिट वेक्टर के बजाय एक सिंपल वेक्टर गिवन है। तो जब ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें हमें यूनिट वेक्टर गिवन नहीं है, एक सिंपल वेक्टर हमें गिवन है, तो सबसे पहले हमने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं, हमें ए गिवन है। सो यूनिट वेक्टर मेरे पास क्या होगा कि मैं ए वेक्टर को ए मैग्नीट्यूड से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास यूनिट वेक्टर बन जाएगा। सो ए की वैल्यू क्या है 2i माइनस 3j प्लस के डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है कि 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर रूट, यानी जो आपके पास i कंपोनेंट है सो i कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस j कंपोनेंट का स्क्वायर एंड प्लस k कंपोनेंट का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास कोफिशिएंट 1 है, ये जो कोफिशिएंट है वो -3 है और ये 2 है। सो उनका हमने स्क्वायर लिया। अब ये मेरे पास आ जाएगा 2i माइनस 3j प्लस k डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर 4, 9 -3 का स्क्वायर 9, सो 4 और 9 13 प्लस 1 सो 14। यहाँ पे हम 14 अंडर रूट लिखते हैं। तो मेरे पास आ जाएगा u कंपोनेंट जो है u वेक्टर मेरे पास यूनिट वेक्टर मेरे पास आ गया है
2 डिवाइड बाई 14 अंडर रूट आई माइनस 3 डिवाइड बाई 14 अंडर रूट जे एंड प्लस 1 डिवाइड बाई 14 अंडर रूट के। अब मेरे पास यूनिट वेक्टर क्या आ गया, u1 इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 14 अंडर रूट, u2 इज इक्वल टू माइनस 3 डिवाइड बाई 14 अंडर रूट एंड u3 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 14 अंडर रूट। ये मेरे पास यूनिट वेक्टर आ गए। अब हमने फाइंड करना है फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू y एंड विद रिस्पेक्ट टू z। सो सबसे पहले जब मैं ये फाइंड करूँगा तो इसका मतलब ये है कि पार्शियल f बाई पार्शियल x फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव है। सो पार्शियल और पार्शियल x और फंक्शन की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ एक्स स्क्वेयर प्लस 3yz प्लस 4xy, ये वैल्यू मैंने पुट कर दी। तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 2x। ये जो टर्म है मेरे पास इसमें कोई x नहीं है और इसका मतलब क्या है कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x while y and z आर कांस्टेंट। इसका मतलब यही है। तो जब y z कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है, सो कांस्टेंट का डेरिवेटिव आ जाएगा 0 और यहाँ पे 4 ये x है आपके पास, इस x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1 और 4 और y इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1 यहाँ पे आ जाएगा 4y। ये मेरे पास पार्शियल डेरिवेटिव, एक को मैंने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया है, बाकी को मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। ये मेरे पास f(x) आ गया। अब विद रिस्पेक्ट टू y फाइंड करना चाहता हूँ। सो पार्शियल और पार्शियल f बाई पार्शियल y इज़ इक्वल टू मेरे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वेयर है, सो यहाँ पे 0 एक्स स्क्वेयर माई प्लस 3z एंड प्लस 4x आ जाएगा और पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू z मेरे पास आएगा पार्शियल ए बाई पार्शियल z इज़ इक्वल टू z के लिहाज से मेरे पास सिर्फ आ जाएगा 3y। अब इन वैल्यू को फार्मूले में पुट कर देते हैं। तो फार्मूले में लिख देता हूँ कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इज़ इक्वल टू f(x) u1 प्लस f(y) u2 एंड f(c) u3। इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं। सो डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इज़ इक्वल टू, ये मेरे पास है 2x प्लस 4y एंड u1 की वैल्यू है 2 डिवाइड बाई 14 अंडर रूट, फिर उसके बाद प्लस साइन, एफ ऑफ वाई की वैल्यू क्या है 3z प्लस 4x और इसके साथ मेरे पास है u2 की वैल्यू है माइनस साइन, तो यहाँ पे मैं माइनस लिख देता हूँ 14 अंडर रूट प्लस एफ जी की वैल्यू क्या है 3y, सो 3y और 1 डिवाइड बाई 14 अंडर रूट जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब इसमें हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव में पॉइंट जो है वो पुट कर देते हैं एट पॉइंट P। मेरे पास वैल्यू क्या आ रही है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव एट पॉइंट P, तो P की वैल्यू, ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं। x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, ये z की वैल्यू है। सो x की वैल्यू है, y की वैल्यू है 0 और z की वैल्यू है -5। इन वैल्यू को उठा के मैं इस फार्मूले में, इस लास्ट इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। तो मेरे पास क्या आएगा, x की जगह 1, सो 2 आ जाएगा और y 0 है, सो 2 2 4 डिवाइड बाई 14 अंडर रूट, माइनस साइन अपने जगह पे और यहाँ पे z है, सो -15 और 4, -15 में से 4 को माइनस कर देते हैं, -11, तो माइनस टू माइनस प्लस, सो प्लस 11 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, सो 33 डिवाइड बाई 14 अंडर रूट और 3y है 0 है, तो ये कंप्लीट 0 हो जाएगा। ये टर्म मेरे पास आ गए। यहाँ पे आप उसमें से 1 डिवाइड बाई 14 अंडर रूट को कॉमन निकाल दे तो आपके पास आ जाएगा 4 प्लस 33, सो 37 डिवाइड बाई 14 अंडर रूट